Welcome, my dear students. Today we are going to read and learn new chapter. This is People at Work. हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज पीपल एट वर्क, यानी काम पर लोग. है ना, लोग क्या काम करते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं. पीपल मीन्स लोगों को क्या काम रहता है. हैव यू सीन सो मैनी पीपल्स इन योर फैमिली एंड ऑल्सो अराउंड यू. आसपास भी हम लोग देखते हैं, फैमिली में भी देखते हैं कि सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता रहता है ना. आपने देखा होगा कि या तो फैमिली मेंबर्स में से कोई पढ़ाने जाता है या कोई काम करता है, कोई क्या करता है, तो सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं. ओके, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. पीपल एट वर्क. ठीक है, पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क ऑन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड देयर एजुकेशन. लोग उनके एजुकेशन कहाँ तक हुई, कैसे हुई, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, या फिर उनमें कौन सी स्किल है उसके हिसाब से काम करते हैं. ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से लोग काम करते हैं. एक तो बात होती है स्किल की, ठीक है, और एक बात होती है एजुकेशन की, कि कौन सी स्किल है. स्किल मतलब यानी जो व्यक्ति है, जैसे कोई कारपेंटर है, कोई गार्डनर है, कोई पेंटर है, कोई टीचर है ना. तो ये दो चीजें होती है. एक तो स्किल सीखना पड़ती है ना, और एजुकेशन से कुछ चीजें एजुकेशन से सिखाई जाती है, उसको स्किल बोलते हैं. और कुछ स्किल ऐसी होती है जिसको फैमिली मेंबर्स ही सिखाते सिखाते ट्रांसफर करते हैं. जैसे दादाजी करते थे वही काम उन्होंने उनके बेटे को सिखाया, मतलब उसके पिताजी कर रहे हैं, पिताजी ने बेटे को बताया, तो ऐसे वो स्किल ट्रांसफर होती रहती. जैसे कुम्हार है ना, सो वो क्या है, मटका बनाते हैं, तो उनके दादाजी करते थे, उन्होंने उनको सिखाया, तो ये स्किल ट्रांसफर हो रही है. ठीक है, किसान है तो किसान भी कई पीढ़ियों से वो किसानी करते आ रहे हैं, खेती करते आ रहे हैं, तो वो स्किल ट्रांसफर होती रहती है. तो जो है पीपल अपने अपने इंटरेस्ट और एजुकेशन की वजह से काम करते हैं. कुछ जरूरी नहीं कि स्किल और यही हो, इंटरेस्ट की बात भी होती है, किसी व्यक्ति का क्या इंटरेस्ट है. आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मान लो कोई कुम्हार है तो वो सिर्फ मटके ही बनाएगा, वो कुछ भी कर सकता है, उसका जो इंटरेस्ट होगा, है ना. तो आज की दुनिया में कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, उसका इंटरेस्ट है कि मैं नई चीजें खोज करूं, सो वो वैज्ञानिक बन सकता है. कोई इंजीनियर बनना चाहता है कि मैं बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े पुल, है ना, कंस्ट्रक्शन फील्ड में इंजीनियर बनना चाहता है, सिविल इंजीनियर करना चाहता है, इंजन बनाएगा, यानी बड़े बड़े मकान बनाएगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा, है ना. तो इंटरेस्ट के हिसाब से लोग काम करते हैं, है ना. सो द वर्क पीपल डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड द ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. लोग पैसा कमाने के लिए जो काम करते हैं, है ना, पैसा कमाने के लिए जो जॉब करते हैं उसी को ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन बोला जाता है. जॉब मतलब ऑक्यूपेशन या फिर इसको प्रोफेशन भी बोलते हैं. ठीक है ना, प्रोफेशन मीन्स भी सेम चीज. जॉब का मतलब होता है काम धंधा जो भी है ना. तो ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन यानी वो जॉब, वो वर्क अगर पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है तो उसको ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन बोला जाता है. जैसे कभी आपसे पूछा गया होगा बहुत बार कि आपके फादर कौन से ऑक्यूपेशन में है, आपके फादर का ऑक्यूपेशन कौन सा है, या आपके फादर कौन से प्रोफेशन में है ना, यानी कि वो कौन से फील्ड में जॉब करते हैं, कौन से फील्ड में वर्क करते हैं. तो पैसा कमाने के लिए किया गया काम ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन कहलाता है. ठीक है, सो द पीपल डू. अब अलग अलग स्किल के ऊपर अलग अलग काम होता है. दो तरह के वर्कर होते हैं, स्किल्ड, एक तो स्किल्ड होते हैं और एक होते हैं अनस्किल्ड. स्किल्ड में वो लोग आते हैं जिनको या तो वो ट्रेनिंग लेके आते हैं कॉलेज वगैरह से. जैसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए क्या आप डायरेक्ट ऐसे इंजेक्शन लाके ना डॉक्टर बन सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है. तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, कॉलेज में डिग्री लेना पड़ती है, वहां पर सीखना पड़ता है, वहां स्किल आती है, वहां गोली दवाई के बारे में पता चलता है, सर्जरी के बारे में पता चलता है, तो डॉक्टर बन पाते हैं. इंजीनियर बनना है तो कॉलेज में जाके इंजीनियर सीखना पड़ेगा, लेबोरेटरी में बहुत सारे सामान बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी मैथ्स और फिजिक्स लगती है, तो इंजीनियर बनना जाता है. तो ये जो सीखे जाते हैं उन चीजों को स्किल्ड बोलते हैं. और जो चीजें सीखी नहीं जाती अनस्किल्ड, जैसे मजदूर है, उसको वो डेली एक नया काम करता है. कोई मजदूर है उसको कभी गड्ढा खोदना रहता है, कभी वजन उठा के यहाँ से वहां ले जाना पड़ता है. तो जो नया डेली एक नया काम होता है वो अनस्किल्ड होता है ना.
उसको कुछ सीखना नहीं पड़ता है, वो बस करना पड़ता है कि हाँ ठीक है अपने बॉडी का यूज करके कुछ काम करे, वो अनस्किल्ड हो गया। और स्किल्ड मतलब जो वो सीख के काम करता है, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर से सीखा हो या कॉलेज में जाके सीखा हो या फिर कहीं और जाके ट्रेनिंग ली हो। तो जो सीख के काम करते हैं उसको स्किल्ड बोलते हैं, और जो सीख के काम नहीं करते उसको अनस्किल्ड बोलते हैं। जो स्किल्ड में, अनस्किल्ड में कौन से आते हैं, जो फैक्ट्री वगैरह में, फार्म्स वगैरह में काम करते हैं, वो सब अनस्किल्ड है, क्योंकि रोज नया काम होता है, कोई फिक्स काम नहीं रहता है। लेकिन स्किल्ड में कौन से आते हैं, आपकी बुक में दिया है, जो आर्किटेक्ट है, कारपेंटर है, ठीक है, पेंटर, गार्डनर, टीचर, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, डॉक्टर, ये सब स्किल्ड है, इन्होंने सीखा है। कोई ड्राइवर है तो क्या डायरेक्ट गाड़ी चलाने लग जाएगा, उसको अनुभव, उसको किसी ने पहले तो गाड़ी सिखाई होगी, फिर उसको बड़े बड़ी जगह पर ले जाके उसको बताया होगा कि ट्रैफिक में ऐसे चलाते हैं, तो ड्राइवर बना है। टीचर बनते हैं, पढ़ाना है तो डायरेक्ट टीचर नहीं बन जाते, पहले तो एजुकेशन खुद को प्राप्त करना पड़ता है, उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, पहले खुद सीखते हैं उसके बाद सिखाते हैं। तो इस तरीके से स्किल वो जो सीख के किया जाता है, अनस्किल्ड वो जो बिना सीखे ही काम चलता रहता है। स्किल्ड में सब अलग अलग तरीके से चलता रहता है। तो हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्किटेक्ट। कौन है आर्किटेक्ट? आपकी बुक में आपको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें दिया होगा परवीन वर्मा इज एन आर्किटेक्ट। परवीन वर्मा एक आर्किटेक्ट है। ही ड्रा प्लान फॉर बिल्डिंग। अब आर्किटेक्ट क्या करता है, वो बिल्डिंग बनाने का काम करता है, ठीक है ना। परवीन वर्मा एक आर्किटेक्ट है, और अब जैसे कोई भी बिल्डिंग बनेगी तो वो पूरा नक्शा तैयार करता है कि यहाँ कमरा बनेगा, यहाँ हॉल बनेगा, यहाँ किचन बनेगा, यहाँ लेब बाथ बनेगी। इस तरीके से आर्किटेक्ट क्या है, एक प्लान बनाता है और उस पर पूरा कमरे वगैरह कौन क्या चीज कहाँ रहेगी पूरा नक्शा तैयार करता है मकान का। आजकल कंप्यूटरीकृत एनिमेटेड नक्शे बनने लग गए, कंप्यूटर से बनाने लग गए, पूरा मकान वीडियो में देख सकते हैं कि ऐसा बनेगा, है ना। तो ये सब आर्किटेक्ट का काम रहता है। तो परवीन वर्मा ने ये सब कहाँ से सीखा, वो ऐसी चीजें बनाने लगता है। ही यूज वेरियस, और ये करने के लिए वो कंप्यूटर वगैरह बहुत सारे टूल्स का भी यूज करता है। तो उसने ये ट्रेनिंग ली। आर्किटेक्ट की पढ़ाई भी होती है, ट्रेनिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे सामान लगते हैं। तो परवीन वर्मा जो आर्किटेक्ट है वो किसी भी बिल्डिंग का प्लान तैयार करते हैं तो इसके पहले उन्होंने बहुत सारी स्किल सीखी है ना। तो वो आर्किटेक्ट का काम करते हैं। आर्किटेक्ट मतलब वो बिल्डिंग का डिजाइन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा है कारपेंटर। कारपेंटर कौन होते हैं? कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है। मंगल सिंह, हमारे बुक में दिया है कि मंगल सिंह एक कारपेंटर है, और ही मेक्स डोर विंडो, और वो दरवाजे बनाता है, खिड़कियां बनाता है, लकड़ी का सारा कारपेंटर काम करते हैं। तो वो कारपेंटर जो है मंगल सिंह, वो पूरा लकड़ी का कामकाज करता है। और उन्होंने ये चीज, जैसे आर्किटेक्ट ने तो कॉलेज में जाके पढ़ाई प्राप्त की है, पर कारपेंटर क्या करता है, ही लर्न फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर, उसको उसके अंकल जी ने सिखाया है, ठीक है। वो क्या है, विंडो बनाता है, डोर बनाता है, वो कपबोर्ड बनाता है, लकड़ी के सारे सामान बनाता है, और इसके लिए उसके पास बहुत सारे टूल्स भी होते हैं, ठीक है। ही वो वुड काटता है, फ्लैट और स्मूथ करता है उसको। उसके पास प्लानर होता है ना, पूरा प्लानर रहता है, और ड्रिल करने के लिए मशीन होती है लकड़ी के अंदर ड्रिल करने की। ही यूजेस स्क्रू ड्राइवर भी रहता है नट वगैरह कसने के लिए, ठीक है। हैमर होता है वो नेल्स को फिक्स करने के लिए लकड़ी के अंदर। तो कारपेंटर के पास अपने सारे टूल्स होते हैं जिससे वो अपना काम करता है, और उसके अंकल ने उनको सिखाया ये काम। उनके अंकल काम करते होंगे, तो कारपेंटर मतलब बढ़ई का काम होता है, ठीक है। उसी तरह अगर पेंटर की बात करें तो एक पेंटर क्या करता है, पेंटर जो है, जैसे रामपाल सेठी एक पेंटर है, यहाँ पर जो बुक में बता रखा है, वो एक पेंटर है। ही पेंट्स हाउस ब्यूटीफुली। अब उसको कोई भी नया मकान जब बनता है तो उसको बोला जाता है कि इसको पेंट करना है, या पुराने मकान को भी फिर से कलर करना हो तो इनसे लोग संपर्क करते हैं, पेंटर से। तो किसी भी मकान को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पेंट करता है। ही जो डिफरेंट ब्रशेस एंड कलर, अलग अलग वेराइटी के ब्रश है उसके पास, वो अलग अलग ब्रश का यूज करता है, रोल का यूज करता है, और अलग अलग कलर है उसके, कलर के पास भी, कलर की बहुत सारी वेराइटी। तो पेंटर बहुत ही अच्छे से उस मकान को कलर करता है, ठीक है। ही लर्न द आर्ट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग कंट्रैक्टर। और इस पेंटर ने, जैसे आर्किटेक्ट ने कॉलेज में जाके पढ़ाई की, कारपेंटर ने अपने अंकल से सीखा, तो ये पेंटर जो है ये किसके पास जाके सीखा, ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनके साथ रहा कुछ समय, 1 या 2 साल साथ में रहा होगा। इसने वहां पर ट्रेनिंग ली, उनको देख देख के सीखा, उनसे पूछा। तो लगातार एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ में रहने से इसने ये स्किल प्राप्त कर ली। सो इस तरीके से लोग जो है अलग अलग स्किल सीखते हैं, काम करते हैं। बहुत सारे अनस्किल्ड वर्कर जो है ये थोड़े हार्ड काम करते हैं, इसमें जो लेबर रहते हैं, ठीक है, और जो फार्मर्स रहते हैं, फार्म वगैरह में काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं
जो अनस्किल्ड रहते हैं। और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के समय पढ़ेंगे। आपको इतना पेंटर तक आपको लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। बुक में आप इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन।